हेलो दोस्तों। मेरा नाम गोवर्धन गब्बी है। मैं एक राइटर हूँ। हिंदी मेनली पंजाबी में लिखता हूँ। मेरी बुक्स हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हैं। जो लेटेस्ट बुक है मेरी वो पूरन गाथा, एक पार्टीशन सागा, जो ओम बुक्स इंटरनेशनल वालों ने छापी है, वो आजकल चर्चा में है। और उस बुक को मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ने के लिए भेजा भी है, जिसमें काफ़ी सारे फिल्मी लोग भी हैं। आ, अभी तक कुछ लोगों का रिस्पांस आया है। और ये बेसिकली मेरी जो एक पंजाबी की किताब है, जो मेरे एक नावल नुमा किताब है, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी की लाइफ के ऊपर आधारित है कि कैसे वो पाकिस्तान से चलकर, जब पार्टीशन होती है, कैसे वो इंडिया आते हैं, कैसे वो फ़ौज में जाते हैं, कैसे उनके साथ दुर्घटना होती है, कैसे वो वापस आते हैं, क्या क्या क्या, वो सारा कुछ उस बुक में है। तो ये हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो चुकी थी और अब होम बुक्स वालों ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और जैसे मैंने बताया कि ये मेरा जो प्रोग्राम है, इसका नाम गब्बी की डब्बी मैंने रखा है। गब्बी की डब्बी मेरा एक साहित्यिक कॉलम था, जो पहले काफ़ी सारी पंजाबी की अखबारों में रेगुलरली छपता रहा, देशों में विदेशों में। तो मैंने सोचा कि मैं उसी नाम को आगे लेकर जाता हूँ। तो इसका नाम भी गब्बी की डब्बी रहेगा। इस बार जो मैं बात कर रहा हूँ वो दोबारा फिल्मों की ही करूँगा। अभी मैं पिछले एक दो दिन से अखबारों में देख रहा हूँ कि बॉम्बे में बेब्स नाम से एक सेमिनार चल रहा है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने इनाग्रेट किया। तो उसके बाद कुछ और बातचीत हुई, तो मेनली जो मीडिया में आया या अखबारों में आया, उसमें यही पता चला कि शाहरुख खान, आमिर खान, ये सभी लोग इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जितनी हमारे देश की आबादी है उसके हिसाब से थिएटर बहुत कम है। फिल्मों की थिएटर जो है, जो जहाँ फिल्में चलाई जा सकें। आजकल मॉल कल्चर पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है। और उसमें क्या हुआ है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि एक आम दर्शक की तरह हम, हालांकि अब हम भी फिल्मी दुनिया के लोग बन चुके हैं। मेरी बेटी और बेटा दोनों फिल्मों में आ चुके हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ चुके हैं, वामिका गब्बी, हार्दिक गब्बी। लेकिन ये बात मैंने भी महसूस की है कि आस्ता आस्ता आस्ता, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ चंडीगढ़ के आसपास एक बहुत बड़ा मॉल था, अभी तो है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, चंडीगढ़ मोहाली के आसपास। तो वो 10-12 साल पहले आया था, बहुत बड़ा मॉल, बहुत बड़ा। और अब मुझे अचानक पता चला है कि वो मॉल बंद हो रहा है। हो रहा क्या, हो रहा है, हो गया, और वहाँ उसको अब गिराया जाएगा और वहाँ पर कोई और हॉस्पिटल या हाउसिंग कम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसी तरह चंडीगढ़ में और आसपास काफ़ी सारे छोटे छोटे मॉल आए, जो अब आस्ता 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 बंद हो गए। उसमें सिनेमा हॉल भी चलते थे, उसमें फिल्में चलती थी। अब पिछले काफ़ी दौर से, जब से ओटीटी आया है, ये भी देखने को आ रहा है कि बहुत कम फिल्में जो हैं वो थिएटर में चल पा रही हैं। थिएटर में लोग फिल्म देखने आ नहीं रहे ज़्यादा। लोग वेट कर लेते हैं कि ओटीटी पर जब आएगी तो देख लेंगे। हाँ, कुछ लोगों की, स्टार्स की, कुछ डायरेक्टर की फिल्में हैं जिसको देखने के लिए लोग ज़रूर थिएटर में चले जाते हैं। मैं कल ही अपनी वाइफ से भी बात कर रहा था कि आज के ज़माने में वो फिल्में ज़्यादा चलती हैं या उसको देखने लोग आते हैं जो किसी स्टार के नाम पर है, किसी बड़े डायरेक्टर के नाम पर है। क्योंकि लोग आजकल थोड़े से समझदार हो गए, उनको लगता है कि यार, अगर हमने फ़िल्म देखने जाना है तो ये कोई आसान काम तो है नहीं है, हमें पैसे खर्च करने हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो मॉल्स में, वहाँ पर जो सिनेमा हॉल हैं, जो स्क्रीन्स हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है, आजकल तो नया ट्रेंड आ गया कि अगर आपने सुबह फिल्म देखनी है तो टिकट का प्राइस और है, 12 बजे के बाद देखेंगे तो टिकट का प्राइस और है। अगर आपकी फिल्म 12 बजे के बाद आ रही है तो उसका प्राइस अलग है। ये जो
और नंबर दो कि किसी ज़माने में क्या होता था कि टिकटों का रेट कम होता था, लोग हिम्मत कर लेते थे कि चलो चलते हैं यार, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 40 रुपए की टिकट है, देख लेते हैं। तो आजकल फिल्म की टिकट वही 250-300 से मिनिमम शुरू होती है, फिर वो बढ़ती 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 600 1000 तक भी चली जाती है। कई थिएटर वाले ने तो नया ही तरीका अडॉप्ट किया है जी, वहाँ कम सीटें हैं तो वो 1000 1500 की टिकट। दूसरी बात कि इनमें जब आप फिल्म देखने जाते हैं और अगर आपने वहाँ पर पॉपकॉर्न्स खा लिए या आपने कोई कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो अगर आपकी टिकट 400 रुपये की है तो कोल्ड ड्रिंक आपको 1000 1200 रुपये के पड़ेंगे। उसमें क्या, अगर आप फैमिली मेम्बर हैं, जैसे मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं, तो आपको एक फ़िल्म, और अगर आपने शाम को खाना खाने का भी प्रबंध कर लिया है, या लंच करने का कर लिया है, या डिनर करने का कर लिया, तो मान लीजिए कि आपका उस दिन 5-6 हज़ार रुपया कम से कम गया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि आजकल फिल्म देखना आप दर्शक के ऊपर बोझ बनता जा रहा है। तो मैं भी खुद चाहता हूँ कि सिनेमा जो है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अगर ज़्यादा कम पैसे में लोग ज़्यादा ज़्यादा लोग फिल्म देखेंगे तो फिल्म बनाने वालों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये नहीं कि आप टिकट महंगी कर दो और देखने वाले कम आए, तो ये जो बिजनेस या इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे फेल हो रहा है ये काम। तो मैं शाहरुख खान और आमिर खान की इस सलाह से या इस बात से चिंतित हूँ, उनके साथ सहमत हूँ कि एक तो सिनेमा हॉल बनाने चाहिए, और जो ऑलरेडी सिनेमा हॉल हैं, ख़ास तौर पर जो मॉल्स में चल रहे हैं, उनको हदायत देनी चाहिए, उनको ये खुद भी समझ आनी चाहिए। क्योंकि आजकल मैं रेगुलर दर्शक होने के नाते मैं चंडीगढ़ के आसपास जितने थिएटर्स हैं वहाँ पर जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यकीन मानो कि आस्ता 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 वहाँ की जो रौनक है, सिनेमा हॉल की बात कर रहा हूँ। बाकी वो दूसरा विषय है कि वहाँ पर लोग मॉल्स में शॉपिंग करने कम जाते हैं, विंडो शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर सिनेमा की बात कर रहा हूँ इस बार मैं, तो उसमें बड़ा साफ है कि वहाँ पर जो पहले भीड़ हुआ करती थी अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत महंगाई कर दी आपने। एक आम आदमी अगर अकेला फिल्म देखने जाता है तो उसको भी फिल्म देखने का मतलब है उसका 1000 1500 रुपया कम से कम गया। फिर वो अगली बार सोचता है कि यार अगर वो फिल्म अगर ठीक नहीं निकली तो उसको और बुरा लगता है। सो बेहतर ये है, जो मेरी सलाह है, कि आप अपनी फिल्म ज़्यादा लोगों के पास लेकर जाइए, ज़्यादा लोग देखें। तो उसका मतलब अगर आप टिकट का रेट कम करेंगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे, और जब आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। टिकट महंगी करने से आपको फ़ायदा कम होगा, आपका जो ओवरऑल जो आपकी कमाई होगी वो कम होगी। और अगर आपने टिकट का रेट कम कर दिया और देखने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। और ये जो मॉल्स वाले हैं, अगर इन्होंने अपने मॉल्स चलाने हैं, वहाँ पर सिनेमा भी चलाना है, तो इनको मेरी दो टूक सलाह है, मशवरा है कि भाई आप वहाँ पर एक, जब आप कोका कोला का या कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास आप 450 रुपये का देते हो, तो आप समझ लो कि आप कब तक दोगे। एक ना एक दिन लोग अपना मुंह पीछे मोड़ लेंगे, और OTT अब आपका अल्टरनेटिव आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि जो फिल्म आ जाएगी और मुझे आज ही देखकर शाम को पता नहीं क्या, मुझे कौन सी शिक्षा लेनी है, मैंने कौन सा क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं भी शाहरुख खान और आमिर खान की उस चिंता से पूरी तरह सहमत हूँ कि हम लोगों को सिनेमा हॉल बढ़ाने चाहिए। अगर सिनेमा हॉल इतनी जल्दी नहीं बढ़ते हैं तो टिकट का रेट कम करिए ताकि ज़्यादा लोग फिल्म देखें, और तभी सिनेमा बच पाएगा, तभी सिनेमा आगे चल पाएगा। लोग सिनेमा में, लोग थिएटर में सिनेमा देखने आएंगे। अदरवाइज़
ओ टी टी जैसा जो प्लेटफॉर्म है वो सभी को मिल चुका है। तो लोग कहते हैं कि इस फ्राइडे को नहीं देखेंगे तो 15 दिन के बाद देख लेंगे, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा महीने बाद देख लेंगे। ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि हमें आज ही फिल्म देखनी है। ये बहुत एक चिंता का विषय है और इसके ऊपर सारी फिल्म इंडस्ट्री को सोचना चाहिए, ताकि ज़्यादा लोग फिल्म देखने आए और फिल्म बनाने वाले जो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको फ़ायदा हो सके। आपको ये मेरी गब्बी की डब्बी इस बार की कैसी लगी वो ज़रूर बताइए, और अपने विचार भी मुझे बताइए कि अपने कमेंट्स, और काइंडली इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अगर आपको अच्छा लगता है। फिर किसी दिन पेश होंगे। ये मेरा कॉलम रेगुलर नहीं रहेगा कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में जब भी मुझे कोई विषय दिखाई देगा, और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि फिल्म होगा ही हो, कोई भी होगा तो आई विल टॉक। तो उस गब्बी की डब्बी से क्या निकलेगा ये तभी डिसाइड होगा। तब तक के लिए नमस्कार।